लेकिन जी कैसे आप सब वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जी जो लीनियर रिग्रेशन है ना उसको हम स्क्रैच से देखेंगे कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, हम उसके अंदर जो है उसके वो सारे के सारे फंक्शंस भी बनाएंगे। मीन उसके जो लॉस फंक्शंस होते हैं, उसके जो फंक्शन होते हैं जो हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप बताते हैं डिपेंडेंट वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में। ठीक है, बेसिकली हम वो बिल्ड करने जा रहे हैं जी थ्रू कस्टम प्रोग्रामिंग सारे का सारा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमने ना ऊपर ये सारे का सारा एक डेटा सेट लिया हुआ है सैलरीज का। ठीक है, बेसिक हमने ये डेटा सेट लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने ना सिंपल सी प्रोसेसिंग करके हमने इसको क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया स्किट-लर्न की लाइब्रेरी से लीनियर मॉडल से लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बेसिकली। ठीक है, उसने हमें ये सैलरी प्रिडिक्ट करके दी। उसके बाद हमने इसका कोफिशिएंट फाइंड्स कर लिए थ्रू फार्मूलाज, हमने इसके कोफिशिएंट फाइंड्स किए, इसके इंटरसेप्ट्स फाइंड किए और सिंपली हमने इसको थीटा 1 और थीटा 2 की डिफरेंट वैल्यूज़ दी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको वाई को सिंपली इस तरह हमने इसका जो वाई है जो हमने प्रिडिक्ट करवाना था वो हमने सिंपली प्रिडिक्ट करवा लिया। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि अब हम इसको इम्प्लीमेंट करें फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने डेटा सेट हमने इंपोर्ट कर लिया अपने अपने पास। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्स को प्रिंट कर लेते हैं हमारे पास। सॉरी, अब हमारे पास ये एक्स नहीं आएगा। अब हम सिंपली क्या करते हैं ना कि इस चीज़ को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम इसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, और सिंपल से हम ना इसमें कुछ स्टेप्स को भी हम मद्देनज़र रखेंगे। जैसे हमारे पास डी टी डॉट हेड है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, डी टी को हम पूरे का पूरा प्रिंट कर लेते हैं। यार डी टी में हमारे पास टोटल 29 है। ठीक है, और इसमें कोई नैन वैल्यू भी नहीं है, इतनी कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे सिंपल ना, हम क्या करेंगे, एक्स को हम ले लेंगे डी टी, और डी टी में हम इसको रख लेंगे जी एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, और वाई में हम क्या करेंगे, डी टी, और डी टी के अंदर जाके हम क्या करेंगे जी सैलरी जो है ना, सैलरी हम जाके रख देंगे वाई में। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे कि एक्स में आपके पास आ गया ये और वाई में आपके पास आ गया ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हम ना टाइप ऑफ एक्स चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पांडास आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको नमपाई अरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने नमपाई के साथ ये सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन करनी है इसके उस मॉडल की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि उसी के साथ अब हम इसकी सारी की सारी काम करते हैं। ठीक है, एम पी डॉट अर्रे करते हैं। ठीक है, एम पी डॉट अर्रे, ठीक हो गया, और अरे ठीक है, अब हम इसमें पास कर देते हैं एक्स को, और अब हम इसकी वैल्यू को कैपिटल रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ अपडेट होती रहती हैं, और वाई हम रख लेते हैं, और एन पी डॉट अर्रे करके हम क्या करते हैं, वाई को सिंपली सर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास देखेंगे कि हमने आई थिंक एक्स को किया है और वाई किस तरह। अब हम क्या करते हैं, अब आपके पास ये क्या आ गई, अरे में आ गई। ठीक है, और वाई भी सिंपल आपके पास क्या आ गई, अरे में आ गई। ठीक है, तो चलें जी, अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ फंक्शंस बनाते हैं और उसके बाद हम इसको फर्दर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्स और वाई में भी कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रेंड टेस्ट सप्लिट में कोई भी मतलब ट्रेनिंग टेस्टिंग सप्लिटिंग में हम इसके साथ इतना कोई विवरण नहीं डालते, क्योंकि जाने देते हैं, क्योंकि यार इतना ज़्यादा कोई डाटा है नहीं हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा स्टेप यहाँ पर आ जाता है जी मॉडल इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर हमारा ये सारे का सारा सीन आ जाता है जी ये यहाँ पर आ जाता है हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग का। ठीक है, यहाँ से नीचे हमारा आ जाता है जी डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग का। ठीक है, यहाँ से आ जाता है हमारा डेटा कलेक्शन का। ये हम क्या करते हैं, जाने देते हैं, अब जो भी है दफ़ा करो पर। ठीक है, अब हम मॉडल इनिशियलाइजेशन है, तो अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर ना अपने दो वेरिएबल्स जो हमने, सबसे पहला जो स्टेप होता है मॉडल इनिशियलाइजेशन में, हम अपने मॉडल के पैरामीटर्स को, जो हमारे थीटा 0 एंड थीटा 1 है, ठीक है, हम उनको इनिशियलाइज करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन का बेसिकली यही एक फिनोमेना होता है कि उसको हम सबसे जो कम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद वो ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करके वो वैल्यूज़ को अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो हम इसको जीरो इनिशियलाइज करेंगे, देन हम क्या करेंगे फर्दर, इसको वो ग्रेडियंट डिसेंट इसको खुद अपडेट कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, थीटा 1 को भी हम क्या करते हैं 0 से, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडम को यूज़ करके आप इसको रैंडम कोई वैल्यू दे सकते हैं। मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, कम वैल्यू देनी है ना, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, फर्दर वो खुद कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है कि हमने ना हाइपोथेसिस या हमने एक लीनियर फंक्शन बनाना है।
ठीक है, लीनियर फंक्शन, या आप इसको हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये भी आप इसको बोल सकते हो। हम क्या करते हैं जी, डेव बनाते हैं जी हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस हम इसको बनाते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस का फंक्शन इसको हम एक्स पास कर देते हैं, एक पैरामीटर हम इसका पास कर देते हैं एक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं जी थीटा 0, ठीक है, और थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, ये बेसिकली हमारा हाइपोथेसिस का फंक्शन काम करेगा और एक्स को एज एन इनपुट लेगा। ठीक है, और हमारी एक्स, क्योंकि हमारे पास इनपुट आएगी थीटा 0 थीटा 1 की, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी और उसके बाद फिर अपडेट होंगी। ठीक है, अब अपडेट किसकी बेस पे होगी, हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन होगा। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन होगा, कॉस्ट फंक्शन एरर चेक करेगा और उसके बाद हमारे पास आएगा सनासीन होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, MSE मीन स्क्वेयर्ड एरर, या हम क्या करते हैं जी मीन स्क्वेयर्ड एरर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं और इसके अंदर हम क्या पास कर देते हैं वाई ट्रू। आपको पता है कि हमारे पास जो एरर इवेल्युएट होता है वो हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ के ऊपर और हमारे जो एक्चुअल वैल्यूज़ के ऊपर होता है, और आपके पास जो हमारी प्रेडिक्टेड, जो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करके देता है, उनकी बेसिस पे हम एरर को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर से हम रिटर्न करेंगे वाई ट्रू। ठीक है, अब हमने बनाना है जी MSE। आपको पता है MSE का फार्मूला हमारे पास क्या होता है मैथमेटिक्स में, वाई ट्रू और माइनस वाई प्रिडिक्टेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, 2 का, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मीन ले लेंगे, मतलब तमाम जो वैल्यूज़ होंगी ना, ठीक है, हमारी जो तमाम वैल्यूज़ होंगी, जितना भी हमारा एरर आएगा, ये होल के लिए है बेसिकली। ठीक है, होल जितना भी है, मतलब ये आप समझ लें कि ये समेशन है। ठीक है, समेशन है बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह चला देंगे। ठीक है, ये समेशन है, ये हमारे पास तमाम जो जितने भी वाई एक्चुअल वाई प्रिडिक्टेड हैं उनका ये सम लेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या करेगा, इनको स्क्वायर कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास मीन स्क्वायर एरर का फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेफ हम क्रिएट करते हैं एक ग्रेडियंट डिसेंट का फंक्शन। ठीक है, असल जो काम हमारा होगा वो सारे का सारा ग्रेडियंट डिसेंट में होगा। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट। अब हमारे पास इसके कुछ इनपुट्स होंगी। ठीक है, हमारी ये इनपुट लेगा एक्स, हमारा जो फीचर्स डेटा होगा, उसके बाद जो हमारे टारगेट होंगे वो लेगा, उसके बाद हमारे पास क्या लेगा, ये थीटा 0। अब हमने थीटा की, अच्छा थीटा 0 लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या करेगा, THT या थीटा 1 लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या लेगा जी, हमारे पास लर्निंग रेट लेगा। ठीक है, लर्निंग रेट, क्योंकि इसी की बेसिस पे ना इसने लर्निंग रेट, इसी की बेसिस पे इसने वैल्यूज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है, स्केल करना है और उसके पास वैल्यूज़ को अपनी बेसिकली लर्निंग स्टेप इज नथिंग, इज जस्ट अ स्टेप साइज फॉर नेक्स्ट स्टेप फॉर नेक्स्ट एवेल्युएशन। ठीक है, और नंबर ऑफ आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन बेसिकली ये होती है कि इतनी दफ़ा हमारा मॉडल चलेगा। ठीक है, हमारी ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग डेटा के ऊपर और हमारा एरर कंप्लीट होगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, M बेसिकली आपको पता है, M is basically is nothing, is just the length of x. ठीक है, mean the number of input features. ठीक है, लेंथ ऑफ x हमारे पास क्या है, अब आपको पता है कि लेंथ ऑफ x हमारे पास क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लेंथ ऑफ x फाइंड करके भी दे देता हूँ यार, इट्स नॉट टू बिग टास्क। लेंथ ऑफ x बेसिकली 30 है, तो m हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको खुद से इनिशियलाइज m इक्वल 30 कर दें, लेकिन नहीं करते। ठीक है, हम इसको डेटा सेट के ऊपर ही रखते हैं क्योंकि हमने इसको फर्दर भी यूज़ करना होगा। ठीक है, फॉर डैश इन, ठीक है, रेंज, हम रेंज का फंक्शन यूज़ करेंगे और हम नंबर ऑफ आइट्रेशन तक जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइट्रेशन इतनी तक आपने जाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हमारे पास है यहाँ से कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने ना प्रिडिक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, प्रिडिक्शन इज नथिंग, इट्स जस्ट इनपुट फीचर, मतलब इट्स जस्ट हमारे पास आप ये समझना कि प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑन होल डेटा सेट। ठीक है, मतलब कि आपकी जो करंट थीटा 0 और थीटा 1 की जो वैल्यूज़ होगी ना, उनकी बेसिस पे आपके पूरे डेटा सेट के ऊपर जो प्रिडिक्शंस होंगे ना, वो बेसिकली ये है। ठीक है, ये आप हाइपोथेसिस का फंक्शन लगाएंगे और इसके अंदर पास कर देंगे आप एक्स को। ठीक है, ये बेसिकली वो है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एरर इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या इवेल्युएट करेंगे, एरर इवेल्युएट करेंगे, और एरर हम इवेल्युएट किससे करेंगे,
प्रिडिक्शंस है आपके पास, उस पूरे पूरे डेटा सेट के ऊपर जो प्रिडिक्शन आई होंगी, ठीक है, उसके और हमारी जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। दिस इज बेसिकली हमारे पास एरर आ जाएगा। अब हमारे पास इस एरर की बेस पे अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को, हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम क्या करते हैं, थीटा ज़ीरो जो है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। दिस इज़ नथिंग जस्ट ऑप्टिमाइजेशन फार्मूला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, जस्ट थोड़ा सा, कि व्हाट दिस स्टफ इज़, ठीक है। मैं इसका फार्मूला पहले लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एरर डॉट सम, ठीक है, दिस हमारे पास, ठीक है। बेसिकली जो थीटा ज़ीरो है ना, इसकी वैल्यू ऑप्टिमाइज़ होगी। ये क्या करेगा, एरर का सम लेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये फर्दर स्टेप करेगा, ठीक है जी। एरर का सम लेगा और उसके बाद फर्दर स्टेप करेगा। तमाम जो इनपुट फीचर्स होंगे वो, मतलब तमाम जो एरर आएगा ना, उसका सम लेके फर्दर ये काम करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, थीटा वन को हम कैसे अपडेट करेंगे, थीटा वन को हम करेंगे जी दिस, और मैं आपको ये कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ। लर्निंग रेट, इसको हम पहले बना लें पूरे का पूरा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको फर्दर अपडेट करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ कि ये साथ साथ असल में चल क्या रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, एरर आ जाएगा हमारे पास, एरर, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी एक्स के साथ, ठीक है, और हम क्या कर लेंगे, डॉट सम ले लेंगे इसका, ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर सम लिया, इसमें क्या करता है, ये एरर को मल्टीप्लाई करता है उसके कोरस्पॉन्डिंग इनपुट के साथ, उसके बाद फिर वो क्या करता है, इसका सम लेता है, ठीक है, देन उसका सम लेता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न हम कर लेंगे जी थीटा ज़ीरो एंड थीटा वन, ठीक है। दिस इज़ बेसिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, दिस इज बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ को अपडेट करेगा और हमारे पास फर्दर स्टफ करेगा। तो अब हमारे पास यहाँ से एक स्टेप आ जाता है, हमने एक स्टेप खा लिया यहाँ से, जो हमने लिखना था यहाँ पर वो है जी हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। हम लिख देते हैं जी ग्रेडियंट, DESCENT, दिस बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास है जी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ट्रेनिंग का आ जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग बेसिकली हमारे पास होल डेटा सेट के ऊपर आइट्रेटिवली चलेगा, जितने हम उसको आइट्रेशंस देंगे और उसकी बेसिस पे वो क्या करेगा, वो वैल्यूज़ को ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करके वो ऑप्टिमाइज़ करेगा और हमें थीटा ज़ीरो थीटा वन को अला कर देता रहेगा, ठीक है। अब चलें जी, करते हैं जी। सबसे पहले अब हम ना लर्निंग रेट को ट्यून करते हैं, लर्निंग रेट की वैल्यू हम रखते हैं, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ ट्यूनिंग प्रोसेस, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यूज़ को रखना है, ठीक है। लर्निंग रेट, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लर्निंग रेट दिस, सॉरी, लर्निंग रेट दिस एंड नंबर ऑफ आइट्रेशंस। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, फिर इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, तो आई थिंक दिस विल बी बेस्ट। मैं क्या कर लेता हूँ कि 100 नंबर ऑफ आइट्रेशंस रख देता हूँ। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैं आपको 1000 भी करके दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थीटा ज़ीरो, और क्योंकि इन वैल्यूज़ ने ऑप्टिमाइज़ होना है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम पास करेंगे एक्स को, इसके अंदर हम पास करेंगे वाई को, जो हमारा एक्चुअल डेटा है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर पास करेंगे जो हमने थीटा ज़ीरो, ठीक है, थीटा ज़ीरो, देन थीटा वन, ओके। उसके बाद हम इसके अंदर फाइंड इनपुट करेंगे जी लर्निंग रेट, उसके बाद हम इसको देंगे जी नंबर ऑफ आइट्रेशंस, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे पास आएगा, सारा सीन हो गया डन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको लेट मी चेक दिस थीटा ज़ीरो, दिस बेसिकली दिस, ठीक है। अब इसने कंप्यूट कर दिया हमारे पास, और मैं अगर इसको क्योंकि इससे तो बहुत जल्दी कंप्यूट की, क्योंकि हमारे पास बहुत हमने कम किया ना। अब आप अगर इसकी वैल्यूज़ को कंप्यूट करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वीडियो होगी। अगर आप इस थीटा वन को करें तो अब आपके पास कुछ इस तरह की वीडियो होगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव में भी चली जाती हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, मॉडल की इवेल्युएशन करते हैं कि हमारा मॉडल कितना ठीक है, ठीक है। यह आ जाता है जी मॉडल इवेल्युएशन, ठीक है। इसके बाद हमारा ये स्टेप आ जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, वाई प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको हम करेंगे जी हाइपोथेसिस, और इसके अंदर हम पास करेंगे जी, चले हम कुछ भी नहीं करते, हम ना जो हमारा ट्रेनिंग डेटा हम उसी को पास कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि हमारा एरर
जो है वो 0.000 समथिंग लाइक डेट आता है, यानी ये आता है कि हमारा मॉडल जो है वो ट्रेनिंग डेटा को जो उसने देखा हुआ है उसके ऊपर भी हमें रिस्पॉन्सेज ठीक देता है या नहीं, ठीक है, जो हमने स्क्रैच से मॉडल बनाया है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वाई टेस्ट तो नहीं है हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, इसको वाई ही पास करते हैं, ठीक है, वाई पास करते हैं और वाई ही पास करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको वाई प्रिडिक्ट दे देते हैं, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली आवर MSE आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं जी, और हम एफ स्ट्रिंग लगा देते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं जी, मेन secured ARD, ठीक है, एंड एरर, दिस इज़ बेसिकली एरर एंड दिस, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं जी, ये लगा के हम इसको बोलते हैं जी, आप क्या करो, MSE को प्रिंट कर दो यार, जाओ, सॉरी हमने जाने का बोल दिया बट एरर कर दिया। तो दिस इज बेसिकली आवर मीन्स एरर 1.000 दिस अभी भी वन में बहुत बड़ा एरर आ रहा है, ठीक है, अभी भी इसमें एरर, अभी भी इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो लेट्स ट्यून फर्दर, ठीक है। अब इसमें कुछ इस तरह का एरर हो गया। अब अगर हम इसमें ज़्यादा कर रहे हैं तो लेट्स, ठीक है, तो इसमें 2 पे चला गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको 20 पे रखते हैं, तो लेट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा चला गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 500 पे रखते हैं, ठीक है, 2 पे आ गया। अब अगर हम इसको 100 पे रखें तो इस तरह आ गया, ठीक है, बस समथिंग लाइक इस तरह का हमारे पास आता रहेगा। तो आपने अब क्या करना है कि इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कुछ भी, ठीक है, हाइपोथेसिस को हम यूज़ करते हैं और अब इसमें हम पास कर देते हैं समथिंग लाइक हमारी जो इनपुट डेटा था वो था 1.1, तो अब हम इसमें फाइंड कर देते हैं 11 समथिंग लाइक, ठीक है। तो अब हम इसमें से प्रिडिक्ट फाइंड करते हैं, तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का हमें देगा, बट अब ना हमारे पास ये 2.0 था एक्सपीरियंस, तो अब हम इसमें ना 1.1 को पास करके देखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ हमें इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, बट दिस इज़ आवर नॉट आवर रिक्वायर्ड, ठीक है, बट इस तरह ये जो है ना वो सारे का सारा इसका काम होगा। तो अब अगर हम ये करना चाहते हैं कि अब ना हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अब हम ये चाहते हैं कि यार हमने सारे का सारा इस सीन कर लिए इसके साथ, अब हम ना ये चाहते हैं कि यार इसकी जो θ0 और θ1 की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से जाके ना हमने इसको जो फॉर आई नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस है, ठीक है, इसको हमने जाके यहाँ से करना है ख़त्म, और यहाँ पे जाके ना अब हमने कर देना है इसकी इस तरह, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यार कि ये हमारे पास क्या चलता है, नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आइट्रेशन नहीं, नंबर ऑफ़ आइट्रेशन होगा बेसिकली, तो ये होगा कुछ इस तरह, आई थिंक सो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन, आई थिंक मुझे इसमें लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो इसने वैल्यूज θ0 की रखी, θ1 की रखी, तो वो इस तरह की नेगेटिव में रख रहा है सारी की सारी, तो कैन नॉट अनपैक, बस इस तरह का ब्लॉग लाया है, बट इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं जी, इसको हम फिलहाल जस्ट कमेंट करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर ना सॉरी मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर जाके ना मैं क्या करता हूँ जी, रिटर्न करता हूँ किसको, θ0 एंड θ1 को, ठीक है। और मैं फर्दर इसमें जो भी सारी की सारी कहानी करनी है वो सारी का सारा इसमें मैं कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब हमने ये हमारे पास क्यों हमें एरर दे रहा है, ये हमें इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि अब हमने इसको इस तरह का ऐसा मॉडल नहीं बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी कुछ इस तरह की एक क्लास बना लेंगे कि जिस क्लास में हम इसको क्या कर लेंगे, फर्दर इसको सारे के सारे फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो देन हमारे पास ये सारे का सारा काम ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें और देखते रहें, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। होप सो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ रही हो। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बेसिक था, बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन हम इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ों को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।